हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अफेकिया के बारे में। अफेकिया क्या होता है? अफेकिया इंसेंस अफेकिया को जैसे अफेकिया का मतलब होता है विदाउट लेंस। ठीक है। अफेकिया लिटरली मीन्स absence of crystallized lens from the eye. However, from the optical point of view, it may be considered a condition in which the lens is absent from the pupillary area and does not take part in refraction. Aphakia produces a high degree of hypermetropia. अफेकिया का मतलब होता है कि क्रिस्टलाइन लेंस जिसमें नहीं होता है या तो पोस्टरली डिसलोकेशन हो जाता है लेंस का अपने प्यूपिलरी एरिया से अपसेंट ऑफ ए प्यूपिलरी एरिया से जब अपसेंट हो जाता है उसे हम अफेकिया कहते हैं। अफेकिया क्या होता है? अफेकिया प्रोड्यूस ए हाई डिग्री ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिया। अफेकिया में अगर अफेकिया तो क्रिस्टलाइन लेंस अपसेंस हो जाता है तो उसे वहाँ पे हम अगर रेटिनोस्कोपी करते हैं तो हमें हाई डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि अफेकिया की कॉजेज़ कैसे होते हैं। कॉजेज़ क्या होता है? कॉजेज़ यानी फर्स्ट है कंजेनाइटल भी हो सकता है। ठीक है, कि अब क्रिस्टलाइन लेंस हमारा जन्म से ही ना हो। और दूसरा हमारा हो सकता है सर्जिकल अफेकिया हो सकता है अकरिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ लेंस इन द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन। अब सर्जरी के दौरान हमारे लेंस को हटा देना उसे सर्जिकल अफेकिया कहते हैं। अब हमारा थर्ड हो गया अफेकिया ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लेंस मैटर इज़ नोटिस रेयरली आफ्टर ट्रोमा इन चिल्ड्रन। ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा जो लेंस होता है वो हमारे विट्रस बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसे हम बोलते हैं अफेकिया ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लेंस। फोर्थ हमारा हो गया ट्रोमेटिक एक्सट्रूजन ऑफ लेंस फ्रॉम द आई आल्सो कंट्रोल द रेयर कॉजेस ऑफ अफेकिया। हमारे ट्रोमा की वजह से, किसी चोट की वजह से भी हमारा का अफेकिया हो जाता है। अब फिफ्थ हमारा है पोस्टीरियर डिसलोकेशन। पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ लेंस इज विट्रस ट्रोमेटिक स्पॉन्टेनियस प्रोड्यूस ऑप्टिकल अफेकिया। लेंस का क्या नाम है? विट्रस बॉडी में डिसलोकेट हो जाना, इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर डिसलोकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिक्स ऑफ अफेकिया। ठीक है। ऑप्टिक्स ऑफ अफेकिया का होता है, ये सबसे पहले हमारे वॉल हेल्मर्स फर्स्ट वर्कर ऑन द ऑप्टिक्स ऑफ अफेकिया देन Veneto Zar in Valdez suggest by the aphakia could be corrected by spectacle। ये एक ये साइंटिस्ट का नेम है जो ऑप्टिक्स ऑफ अफेकिया कैन बी डिस्कसेस अंडर फॉलोइंग हेड्स। ठीक है। फर्स्ट हमारा है चेंज इन द कार्डिनल डाटा ऑफ द आई। कार्डिनल डाटा इन से जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर में हमारा है सिमेटिक आई, रिड्यूस आई, लिस्टनिंग आई, इन सब में कार्डिनल जो डाटा होता है। इमेज फॉर्मेशन इन द अफेकी आई, 2 इमेजेस होते हैं। विजुअल एक्यूटी इन अफेकिया फॉल्स होता है। अकोमोडेशन इन अफेकिया एब्सेंट होता है। बाइनोकुलर विजन ऑफ अफेकिया सप्रेशन एंड एम्ब्लोपाई डिप्लोपिया जाती हूँ। जो हमारा अपर किंजे इमेज होता है, 2 तो हमारे लेंस में बनता है और 2 हमारी कॉर्निया में बनता है। ठीक है। तो जो अगर लेंस हमारा नहीं रहेगा तो मतलब 2 तो हमारा चला गया। तो इसमें क्या होता है, इमेज जो फॉर्मेशन होता है, तो इसमें इमेज फॉर्मेशन अफेकिया में कितना होता है? 2 इमेजेस होते हैं, 2 पिरिकिंजे इमेज इसमें होते हैं। और इसका विजुअल एक्विटी इन अफेकिया में क्या होता है? फॉल्स। मतलब अगर हम इनका विजुअल एक्विटी करेंगे तो हमें इन्हें फॉल्स मिलेगा, मतलब सही तरीके से नहीं मिलेगा। एकोमोडेशन इन अफेकिया अब्सेंट होता है। अगर लेंस ही नहीं है तो एकोमोडेशन कहाँ होगा? एकोमोडेशन तो होता है ना, जब क्या नाम है, जब लेंस हमारा होगा। अब बाइनोकुलर विजन इन अफेकिया क्या होता है? सप्रेशन एम्ब्लोपिया या डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मतलब एक चीज़ का 2 इमेज देखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में पहला सिम्टम्स हमारा है द ओनली सिम्टम्स इन अफेकिया इज मार्क डिफेक्टिव विजन फॉर द नियर और फार। इसका जो सिम्टम्स होता है, अफेकिया का सिम्टम्स पाया जाता है कि ये हमें डिफेक्ट होता है विज़न फॉर नियर और फार। ये हमें दोनों, मतलब लेंस नहीं रहेगा तो हमें दूर की चीज़ें भी सही से नहीं दिखेगी और पास की चीज़ें भी देखने में डिफेक्ट होगा।
साइन ऑफ अफेकिया इंक्लूड द फॉलोइंग। अब हम देखते हैं कि अफेकिया में हमारा साइन क्या होता है अफेकिया का। इसमें मल्टीपल साइन देखने को मिलता है। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा लिम्बल स्कार, मे बी सीन इज सर्जिकल अफेकिया। अगर हमारे अफेकिया लेंस की जब सर्जरी होती है तो जो लिम्बल और कॉर्निया और स्क्लेरा, कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में जो हमारा लिम्बस होता है वहाँ पे स्कार एक फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं लिम्बल स्कार। और एंटीरियर जो चैम्बर होता है वो हमारा डीपर हो जाता है देन द नॉर्मल। और इरिडोनेसिस एंड ट्रेमुलोनेस इन आइरिस कैन बी डेमोस्ट्रेटेड। जो हमारा आइरिस होता है वो हमारा ऐसे ट्रम्बलेट ऐसे हिलते हुए दिखता है हमें, किसमें, अफेकिया में। और जो प्यूपिल होता है वो जेट ब्लैक कलर का हो जाता है। और परकिंजे इमेज जो होता है सो ओनली 2 इमेजेस नॉर्मली इज 4 इमेजेस। परकिंजे इमेज जो होता है नॉर्मली हमारा 4 होता है, लेकिन अफेकिया में अगर हम देखते हैं तो अफेकिया हमारा 2 देखने को मिलता है, 2 परकिंजे इमेज होता है। 6 absence of lens from the patellar fossa is best elucidated in slit lamp examination। इसमें क्या होता है absence of, जो पैटलर फोसा हमारा लेंस होता कहाँ पर, लेंस हमारा होता है पैटलर फोसा में, वहाँ से जब absence हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं absence of crystalline lens। फंडेक्स एग्जामिनेशन में क्या होता है, हाइपरमेट्रिक स्मॉल ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। फंडेक्स, अगर हम फंडेक्स एग्जामिनेशन करेंगे तो हमारा जो ऑप्टिक डिस्क होता है वो बहुत स्मॉल देखने को मिलेगा। और रेटिनस कॉपी करेंगे तो हमें हाई डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया देखने को मिलता है हमारा अफेकिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट, अफेकिया का ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट जैसे हमारा ऑप्टिकल प्रिंसिपल इज, पहले हमारा हो गया ऑप्टिकल प्रिंसिपल इज ए करेक्ट ऑफ द एरर बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा प्लस लेंस से इसको करेक्ट किया जाता है। अप्रोप्रिएट पावर सो डैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। और अप्रोप्रिएट हम पावर देते हैं जैसे कि हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन हो सके रेटिना पे हो सके, इसे करेक्ट करते हैं प्लस लेंस, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। मॉडलिटीज़ फॉर द करेक्टिंग ऑफ अफेकिया इंक्लूड्स, फर्स्ट हो गया हमारा स्पेक्टिकल्स, थर्ड हो गया हमारा कॉन्टैक्ट लेंस, और IOL हो गया रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी, ठीक है। हम स्पेक्टिकल्स दे सकते हैं या फिर हम कॉन्टैक्ट लेंस दे सकते हैं, तो इंट्रा ऑकुलर लेंस भी दे सकते हैं, तो फिर कॉर्नियल सर्जरी भी कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा स्पेक्टिकल्स हो गया कि स्पेक्टिकल्स अगर हम देंगे तो उसमें क्या क्या हो सकता है। स्पेक्टिकल प्रिस्क्राइबेशन हैज़ बीन द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड, क्या नाम है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि अगर होता है तो हम सबसे पहले पेशेंट को हम स्पेक्टिकल या चश्मा ही देते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है हमारा ये मेथड बाय द करेक्टिंग अफेकिया इन द पास्ट। हाउएवर द प्रेजेंटली यूज ऑफ अफेकिया spectacle has been the markedly decreased, roughly of the 10 diopter with the cylindrical lens for the surgically include the astigmatism are required to correct aphakia in metropic patient and addition। इसमें क्या है कि अब अगर हम अफेकिया में क्या होता है, अफेकिया तो हमारा लेंस नहीं है तो जो उसका 10 डायोप्टर का हम लेंस देते हैं, ठीक है, विथ सिलेंड्रिकल लेंस। तो जो हमारा ग्लासेस हो जाता है वो काफ़ी मोटा हो जाता है, मतलब 10 डायोप्टर मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है ग्लास, तो उसे हम अगर लगाते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है देखने में भी, और कॉस्मेटिक भी अच्छा नहीं लगता। और ऑफ 3 to 4 diopter इज़ रिक्वायर्ड फॉर नियर विजन टू द कॉम्परेट फॉर लॉस ऑफ एकोमोडेशन। अब क्या होता है अगर हम 10 डायोप्टर का वो देंगे तो 3 to 4, हम अफेकिया में क्या होता है हमें फार विज़न और नियर विज़न दोनों में देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम इसमें एडिशन पावर भी देंगे नियर विज़न देखने के लिए और फार विज़न देंगे, और हम और सिलेंड्रिकल लेंसेज देंगे हम फार विज़न देखने के लिए। तो जो लेंस हो जाता है लेंस बहुत थिक हो जाता है। और रिक्वायर्ड फॉर द नियर विज़न 3 to 4 डायोप्टर का जो हम लेंस देते हैं रिक्वायर्ड फॉर द नियर विज़न। लॉस ऑफ एकोमोडेशन, इसमें क्या होता है लॉस एकोमोडेशन, अगर हम लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो जाता है। एडवांटेज ऑफ द स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स के भी एडवांटेज है। इट इज़ अ चीप ईजी एंड सेफ मेथड फॉर करेक्टिंग अफेकिया।
ये हमारा चीप होता है, इजी होता है और सेफ मेथड करेक्टिंग ऑफ एफेकिया, और सेफ माना जाता है अगर हम एफेकिया को ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके डिसएडवांटेज भी हैं स्पेक्टिकल से। आर मार्ट इंक्लूड द फॉलोइंग, बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि इमेज मैग्नीफिकेशन जो हमारा स्पेक्टिकल होता है उसमें 33% हमारा मैग्नीफिकेशन होता है, ठीक है। 33% किसी भी इमेज को देखा होगा तो 33% हमारा मैग्नीफाई कर दिखाता है स्पेक्टिकल्स। और स्फेरिकल एब्रेजन भी होता है, प्रिज्मेटिक एब्रेजन भी होता है, रिस्ट्रिक्टेड फील्ड ऑफ विजन में भी प्रॉब्लम आती है, कलर्ड विजन में भी प्रॉब्लम आती है, कॉस्मेटिक ब्लेमिश लगता है कि देखने में इतना मोटा लेंस होता है, देखने में भी शर्म आती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ यूज़ प्रॉब्लम फॉर नियर विज़न, और नियर विज़न में भी बहुत प्रॉब्लम आती है अगर हम स्पेक्टिकल का डिसएडवांटेज देखें तो। और अगर इमेज मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा है तो हमें जीने चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर एक चीज़ को बहुत मैग्नीफाई कर कर दिखाएगा, तो उसमें ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिलता है हमारे डिसएडवांटेज ऑफ स्पेक्टिकल्स में। नेक्स्ट हम बातें करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस की। कॉन्टैक्ट लेंस के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो हमारे कॉन्टैक्ट लेंस के एडवांटेज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस ओवर द स्पेक्टिकल्स इंक्लूड द, इसमें क्या होता है, लेस मैग्नीफिकेशन पहली बात तो होता है ऑफ इमेजेस का। जिसमें 10% होता था हमारे 33% होता था हमारा, इसमें स्पेक्टिकल से थोड़ा कम होता है, इसमें 10% ऑफ मैग्नीफिकेशन होता है इमेजेस का। एलिमिनेशन ऑफ एब्रेशन एंड प्रिज्मेटिक इफेक्ट ऑफ थिक ग्लासेस, और हमारे जो थिक ग्लास, इसमें क्या होता है, जो हम स्पेक्टिकल है तुम्हारा जो ग्लास होता था बहुत थिक होता था, देखने में भी अच्छा रहता था, तो इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता। वाइडर एंड बेटर फील्ड ऑफ विजन, और इसमें वाइडर और बेटर फील्ड ऑफ विजन मिलता है। कॉस्मेटिकली मोर एक्सेप्टेबल एंड, और कॉस्मेटिकली भी मोर एक्सेप्टेबल होता है। कॉन्टेक्ट लेंस लगाएंगे तो हमें ग्लास का प्रॉब्लम नहीं होगा कि देखने में भी इतना मोटा मोटा नहीं, कॉन्टेक्ट लेंस लगाओ और बढ़िया से चलो। बेटर सुटेबल फॉर द यूनिओकुलर अफेकिया, और यूनिओकुलर अफेकिया अगर मतलब एक आँख में, यूनिओकुलर मतलब अगर एक आँख में हमारा अफेकिया है तो इसके लिए भी बहुत सुटेबल होता है हमारा कॉन्टैक्ट लेंस, क्योंकि एक आँख में होगा तो कॉन्टैक्ट लेंस एक आँख में लगा लेंगे और सही हो जाएगा। और स्पेक्टिकल अगर दिया जाएगा तो स्पेक्टिकल तो दोनों आँखों के लिए होगा ना, तो इसलिए बेटर सुटेबल फॉर यूनिओकुलर अफेकिया के लिए। इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि कॉन्टैक्ट जो लेंस होता है वो मोर कॉस्ट होता है टू वियर, स्पेशली टू ओल्ड एज इन चाइल्डहुड, और हमारे जो इसको वियर करने में ओल्ड एज वाले पेशेंट चिल्ड्रन में हमारा क्या नाम है लगाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशन में भी एसोसिएट, और कॉर्निया में भी कॉम्प्लिकेशन देखने को भी मिल सकता है हमारा कॉन्टैक्ट लेंस के द्वारा। अब हम बात करते हैं इंट्रा ऑकुलर लेंस इम्प्लांटेशन, IL, ठीक, IOL। आई इम्प्लांटेशन इज़ द बेस्ट अवेलेबल मेथड इन द करेक्टिंग अफेकिया, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है हमारा अफेकिया को करेक्ट करने का। देयर फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट मॉडलिटी बिंग द एम्प्लॉयड नॉट एज फॉर डिटेल फॉर सुडोफेकिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी। रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी इज द अंडर ट्रायल फॉर द करेक्शन ऑफ अफेकिया इज इंक्लूड दैट फॉलोइंग, हमारा हो गया केरेटोअफेकिया, ईपी केरेटोफेकिया, हाइपरोपिक लेसिक, ये हो गया हमारा सर्जरी जो हम अफेकिया में कराने को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूडो अफेकिया। सूडो अफेकिया क्या होता है, पहले हमने बात किया था कि अफेकिया क्या होता है। अफेकिया मतलब कि क्रिस्टलाइन लेंस का प्रेजेंट ना होना। अब सूडो मतलब होता है फॉल्स, अफेकिया मतलब लेंस का नाउन। अब सूडो अफेकिया मतलब हमारा आर्टिफिशियल लेंस को हम सूडो अफेकिया या तो ठीक कहते हैं। द कंडीशन ऑफ अफेकिया व्हेन करेक्टेड विद द इम्प्लांटेशन ऑफ IOL इज रिफर्ड अंडर सूडो अफेकिया मोर प्रिफरेबली एंटी अफेकिया, ठीक है। हम आर्टिफिशियल लेंस, अगर हमारा लेंस नहीं है तो हम आर्टिफिशियल लेंस को इम्प्लांटेशन करेंगे तो इसे हम बोलते हैं सूडो अफेकिया, ठीक है। इट द करेक्शन ऑफ अफेकिया व्हेन करेक्टेड विद द इम्प्लांटेशन ऑफ IOL is referred to the pseudophakia or more
visibly antiaphakia. Refractive status of a pseudophakia eye. It depends upon the power of IOL implanted the following. पहला हो गया हमारा इमेट्रोपिक. इमेट्रोपिक क्या होगा? इमेट्रोपिक इज प्रोड्यूस व्हेन द पावर एंड द IOL implantation to exact it is the most ideal situated such a patient need plus lens glasses for near vision. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजुगेटिव मायोपिया. अकर्स इफ द IOL implantation overcorrected the refractive of the eye. Such patients require glasses to correct the myopia for distance vision and maybe not we need glasses for the near vision depending upon the degree of myopia. कंजिक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? डिवेलप्स ऑफ द अंडर पावर्ड IOL. अगर हम IOL का इंट्राओकुलर लेंस का जो पावर होगा वो अंडर करेंगे, मतलब कम. इम्प्लांट सच ए पेशेंट रिक्वायर प्लस लेंस ग्लासेस फॉर डिस्टेंस विजन. इसमें क्या होगा? अगर हम IOL मतलब अंडर पावर करेंगे हमारा इंट्राओकुलर लेंस का, तो हमें जो पेशेंट का रिक्वायर होगा प्लस लेंस ग्लासेस जो कि डिस्टेंस विजन एंड एडिशन टू द 2-3 फॉर द. इसमें क्या होगा? प्लस लेंस हमारे दूर की चीज़ें देखने में भी चाहिए होगा और हमारे एडिशन की भी पावर की भी ज़रूरत पड़ता है फॉर नियर विजन के लिए. कंजिक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया में अगर हम IOL का पावर कम करके करेक्ट करेंगे. फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन ऑफ सूडोअफेकिया विद पोस्टीरियर चैम्बर IOL. अब हम बात करते हैं सूडोअफेकिया का साइन क्या था. अफेकिया का साइन देखा था हमने पहले. अब हम देखते हैं सूडोअफेकिया हमारा मतलब सर्जिकल लिम्बल कॉर्नियल स्कार में बी सीन. जैसे उसमें कॉर्नियल स्कार दिखता था ऐसे इसमें भी कॉर्नियल स्कार देखने को मिलेगा. अगर हम आर्टिफिशियल लेंस को हम आँख के अंदर इम्प्लांटेशन करेंगे तो हमारा सर्जिकल लिम्बल स्कार तो देखने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा. और जो एंटीरियर चैम्बर होता है स्लाइटली डीपर देन द ओपन, उस जैसे हमारा फेकिया में था डीपर था ऐसे इसमें भी स्लाइटली डीपर देखने को मिलता है. हमारा माइल्ड एरिडोनेसिस. इसमें हमारा जो आइरिस का ऐसे ट्रिम्बलन हिलता हुआ देखने को मिलता है. इसमें माइल्ड मतलब थोड़ा सा माइल्ड होता है. परकिंजी इमेज टेस्ट शोन द 4 इमेजेस. जैसे उसमें हमारा अपेकिया में क्या था कि हमारा लेंस था नहीं तो उसमें हमारा 2 परकिंजे इमेज देखने को मिलता था. अब इसमें हमारा इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन हो गया है हमारा, मतलब क्रिस्टलाइन लेंस को लगा दिया गया. तो इसमें हमारा जो परकिंजे इमेज होगा वो 4 परकिंजे इमेज देखने को मिलेगा. Pupil is a blackish in color, but when the light is thrown the pupillary area shining reflects and absorbable. उसमें हमारा जेड ब्लैक देखने को मिलता था, इसमें हमारा ब्लैकिश इन कलर को देखने को मिलेगा. प्रेजेंस ऑफ IOL is confirmed when examined under magnification under dilating the pupil. Visual status and refraction will vary depending upon the power of IOL implanted and described above. ये हमारा साइन हो गया सूडोफेकिया का. अब हम देखते हैं मैनेजमेंट इसका. एंड द अनकॉम्प्लिकेटेड सूडोफेकिया पेशेंट में बी नीड मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्टिकल फॉर नियर विजन. हमारा मैनेजमेंट होगा स्पेक्टिकल फॉर नियर विजन. नियर विजन के लिए हमें स्पेक्टिकल देने की जरूरत पड़ती है. अब बाई फोकल प्रोग्रेसिव एड ग्लासेस और बाई फोकल प्रोग्रेसिव एड ग्लासेस भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है हमारे सूडोफेकिया में.